हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले एडिटोरियल 2024 की न्यू करंट अफेयर के बुक से उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। 2 नंबर और 4 नंबर जो है गलत है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है और सिप्री की स्थापना जो है 1966 में हुई थी। ये दोनों कथन जो है सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल की कुल लंबाई 2.32 किलोमीटर है। अगला देखते हैं, हाल में प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 5F फॉर्मूला में क्या शामिल नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, फैक्ट्री टू स्टेशन। ये गलत है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री और फैशन टू फॉरेन ये तीनों शामिल हैं। अगला एक, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई की मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। 2 नंबर जो है गलत है। सेमीकंडक्टर फैब इकाई धौलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई सानंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, एक जो है गलत है। नायब सिंह सोनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ये कथन सही है। अगला देखते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है। इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। सुर्खियां बटोरने वाले अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा सी, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से। राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकॉन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा ए, शीतल देवी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, केवल एक। गलत है। यह विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा। कुलशेखर पट्टिनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकते हैं। अगला देखते हैं, सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, 2 नंबर गलत है। सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों की कार्गो की आवाजाही में सुविधा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन कौन सा है। 11 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है सही है। INS जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है। बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा डी, परमार रवि मनु भाई। निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है सही है। फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आपको बताना है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक जो है सही है। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है। तो आंसर हो जाएगा डी, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ एडेक्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो है असत्य है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश कौन बन गया है। तो आंसर हो जाएगा सी, मॉरिशस। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का कहाँ आयोजन किया गया। तो आंसर हो जाएगा डी, कोलंबो श्रीलंका में। युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया। तो आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा मंत्रालय। अगला देखते हैं, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश
के रूप में किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा सी, रूस। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने हेतु। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है, का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? उज्जैन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के थूथुकुडी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया, जहां से छोटे रॉकेटों से लॉन्चिंग की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सेलिनास ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट होमोसेप एटम विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी मद्रास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है? कोलकाता। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है? फ्रांस। प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, जोहान रॉकस्ट्रॉम। विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? झारखंड। महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो डी, अदिति। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया है? तो आंसर हो जाएगा सी, पुनेरी पल्टन। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन। इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए IBACA की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुफ्त बजटीय सहायता प्रदान किया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितनी यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा बी, 300 यूनिट। भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया? मलेशिया। हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, वडोदरा नगर निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ आगिलगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजना के साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स पट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया? तो मॉरिशस। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, हिसार हरियाणा में। भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी है? हैदराबाद। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 113वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ONGC की कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक में उत्पादित कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टैंकर का नाम क्या है? स्वर्ण सिंधु। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ओडिसर्व का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य युवा स्नातकों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है? तो आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा। अगला देखते हैं। अगला है, लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा बी, पटना। गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से संबंधित है? वनों का संरक्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री। सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर है। 71वें विश्व वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही हैं। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा को 71वें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। भारत को किस बीमारी
को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रूबेला और खसरा सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। इसका जो निर्माण है असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो चलिए इसके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया। इसमें पूछा गया है किसे सम्मानित नहीं किया गया है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का ए, केवल एक समीर चौधरी को सम्मानित नहीं किया गया, गुलजार और राम भद्राचार्य को किया गया है। COP28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन। COP28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने के लक्ष्य की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना, में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 4। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों। यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और मेजबान देश है। 5 का आंसर हो जाएगा डी। सांग्रीला डायलॉग ये हुआ आपका सिंगापुर। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी। रायसीना डायलॉग भारत। 2, 3, 1। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 जो है गलत है। यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस है। लोकपाल की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा ए, 1 और 4। लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज 4 आदित्य पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है। 8 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, कॉर्नेल मास इंजेक्शन। विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा बना है। आंसर हो जाएगा सी, कोसोवो। निम्न कथन में विचार कीजिए, असत्य कथन कौन से हैं। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 गलत है। स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने कथन जो है असत्य है। तो आंसर हो जाएगा सी, सभी 3 जो है गलत है। अगला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन कौन से हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है गलत है। समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन से हैं। आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करना है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो है गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है सही है। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो ने अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। अगला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। 16 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करना है। तो दोनों कथन जो है असत्य है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही है। लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 19 का हमारा आंसर हो जाएगा। सत्य कथन का चयन करना है। तो दोनों कथन जो है सही है। क्या क्या था। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रहा। फरवरी 2024 में प्रधान
वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जाम पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 8.25%। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। IEEE केरल अनुभाग में निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए KPP नामबिहार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? यह एस सोमनाथ को। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु को 2024 के लिए पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बेंटले मोगेम्बे एवं निमहांस को दिया गया। निमहांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। 12 फरवरी 2024 को भारत के मया बंदरगाह पश्चिम बंगाल और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा बी, पंजाबी विश्वविद्यालय। 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, देहरादून। वर्ल्ड गवर्नेंट समिट 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। भारत ने अपने नवोन्मेषी राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणियों में प्रतिष्ठित नोवा गोवटेक पुरस्कार हासिल किया है। दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन S4 की एक नवाचारी विमान है जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। अगला एक कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था या मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई है? नीति आयोग। हाल में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? असम। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, नागर शैली। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंग फ्राउ जॉर्ज आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया है? स्विट्जरलैंड। अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है? ऑस्ट्रेलिया। 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI रुपए कार्ड सेवा किन देशों में लॉन्च की गई? मॉरिशस और श्रीलंका। सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा सी, भारत और बांग्लादेश। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो आंसर हो जाएगा ए, IIT कानपुर। 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो किशन रेड्डी भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने डैश वर्ष के रूप में घोषित किया है? नौसैनिक नागरिकों का वर्ष। फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI की औपचारिक शुरुआत की गई है? फ्रांस। हाल ही में हुई नियुक्तियों में के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। ऑल्जेस बैक्टेनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अलेक्जेंडर स्ट्यूब फिनलैंड के राष्ट्रपति, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। निम्नलिखित में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पर पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिमस्टेक एक्वेटियस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया है? नीमा सरीखानी। फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की और थीम पर आधारित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नोवेल
इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ नीतीश उपकरण लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, IIT पटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का जो है उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली। पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम पेस मिशन को लॉन्च किया गया? नासा। भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया है? मुंबई। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई UAE में किया गया। इसमें भारत, तुर्की, कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया। इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स था। हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजाएं सुनाई थी, जिन्हें जो है रिहा कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा डी, कतर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।